बड़ी खबर, नरकंकाल का खौफनाक सच क्या है, इसको लेकर अब पंचायत हो रही है क्योंकि भिवानी में दरअसल नरकंकाल मिलने का ये पूरा मामला है। कार से, जली हुई कार से 2 नरकंकाल बरामद हुए। 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि 2 लोगों का अपहरण हुआ था और उन्हीं 2 लोगों के वो नरकंकाल अभी बताए जा रहे हैं। हालांकि डीएनए के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल भरतपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर में एक पंचायत हो रही है, भिवानी में नरकंकाल मिलने का मामला, भरतपुर में पंचायत हो रही है। भरतपुर के रहने वाले दरअसल ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं जिनका नरकंकाल जली हुई कार से बरामद हुआ था। 2 दिन पहले जानकारी है कि इन दोनों का अपहरण हुआ था और उसके बाद जली हुई कार में मिले 2 नरकंकाल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अमरदीप। 2 कंकाल मिले हैं, इसका खौफनाक सच क्या है, इसको लेकर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ सामने आ पाया अब तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि भरतपुर में के गोपालगढ़ में अब ये मुस्लिम समाज की जो पंचायत है, महापंचायत, वो चल रही है। जुनैद के घर पे ही यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ अभी गिरफ्तारी की अगर बात करें तो किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी अभी देखने को नहीं मिली है। हालांकि पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं क्योंकि जिस तरीके की घटना थी उस घटना को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर यहाँ से किस तरीके से उनका अपहरण किया गया और उसके बाद भिवानी, और भिवानी के बाद लोहारू में जिस तरीके से नरकंकाल मिले तो सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन यहाँ अब जब देखेंगे तो हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो पंचायत में बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं इस घटना को। ये बहुत गंभीर और बहुत बुरी घटना है और सर इतनी बुरी घटना है कि शायद हमने ना सुनी और ना देखी कि एक आदमी को यानी कि अपने काम से जा रहा है और उनको रुकवा लेते हैं और रुकवाने के बाद उनको फिर मार पीटते हैं और मार पीट के अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस तलाश। कहाँ गया मारा पीटा? कहाँ? गोपालगढ़ में? नहीं, वो जोतरी साइड वहाँ वो घर वाले बताते हैं कि हम मारा पीटा इनको और पीटने के बाद गाड़ी में डाल। गिरफ्तारी की सूचना आई? कुछ नहीं है जी, अभी ये तो हमारे पास सरकार, पुलिस या कोई ऐसी आदमी नहीं आया। और जब कोई नहीं आएगा, जब तो हमें आश्वासन नहीं देगा, हम मिट्टी भी नहीं देंगे उस वक्त तक। सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर मानते हैं? देखो जी, वो तो साथ बेचारे निभा रहे हैं, सरकार भी हमारी और पुलिस भी हमारी बहुत निभा रही है हमारी। ये तो बाहर के बदमाश हैं जो हरियाणा बॉर्डर से उतरे हैं। इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ आकर के यहाँ से ले गए? ये तो बार बार आते हैं मेवात में और कभी किसी के रूप अपना लेते, कभी कोई रूप अपना ले, किसी को उठा लेते हैं, किसी को पैसा कमाने के धंधा बना रखा है इन्होंने। बाहर से आते हैं ये। जुनैद के चाचा शायद यहाँ हैं तो उनसे बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ रिलेटिव हैं मृतकों के, उनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम जमील अहमद है। जमील साहब, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को और अभी तक कोई रिस्पांस मिला है पुलिस की तरफ से? अभी तक वो रिपोर्ट दर्ज हुई है, पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया है अभी। और ये ऐसी बर्बरियत और दरिंदगी है जिसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। यानी इस तरह रास्ते में चलते हुए 2 बंदों को जो बलोरे में जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, और उनको घेर कर अपहरण कर लेना, ले जाना और फिर उनको भिवानी इतनी दूर ले जाकर उजाड़ जंगलों में जला देना, इससे ज्यादा जो है दर्दनाक घटना कोई नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाएंगे कि पंचायत यहाँ चल रही है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं मेवात से वो आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? देखिए, ये वही राज्य सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है जब गोपालगढ़ में कांड हुआ था, और ये भी कांड गोपालगढ़ थाने के अंदर हुआ है और जिंदा जला दिया गया हमारे लोगों को। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो नामजद मुलजिम है जिनके खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है और जो अन्य हैं उनको सरकार तुरंत गिरफ्तार करे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गांव के अंदर आज ये गमहीन माहौल है, इनकी सबकी डिमांड यही है कि राज्य सरकार मुलजिमों को गिरफ्तार करे। अगर गिरफ्तार नहीं करती राज्य सरकार तो यहाँ पे जो हमारे जो शव यहाँ रखे हुए हैं उनको हम दफनाने का काम नहीं करेंगे जब तक राज्य सरकार ये नहीं करे। इसके अलावा जिस तरह की घटना उदयपुर के अंदर हुई थी
उन्होंने, राज्य सरकार ने 51 लाख की घोषणा करी थी और उनके परिवार को नौकरी देने की बात की थी। सेम घटना यही है, उससे भी ज्यादा घटना यही, माहौल खराब करने का जो काम यहाँ पर जिन लोगों ने किया है, सरकार उनको गिरफ्तार करने का काम करे और पीड़ित परिवार जो यहाँ पे जो परिवार हैं उनको मुआवजा देने का काम राज्य सरकार करे। हम सब ने ये तय किया है। नामजद मुकदमा आपने दर्ज कराया, कौन लोग हैं? वो कुछ नाम है, उनके साथ अन्य हैं। हमने जो दर्ज करवाया है वो नाम है, जो हमने FIR में करवाया है वो अनिल सलोप नंदू मूलथान, श्रीकांत मरोड़ा, रिंकू सैनी फिरोजपुर झिरका, लोकेश सिंगला होडल, मोनू मानसर व अन्य इनके साथ में और भी है। इनका नाम जो है हमें। जुनैद और नासिर यहाँ कहाँ रहते थे और क्या काम करते थे? यहाँ गरीब परिवार हैं दोनों। एक तो गाड़ी चलाता था बड़ी, वो जो आया हुआ था यहाँ, वो बड़े ट्रोले चलते हैं जो उनको, नासिर। और यहाँ उनका खेती का थोड़ा सा काम, मकान बनाना था उनके, गरीब के छप्पर है, मकान है नहीं। और इधर जुनैद जो है ये घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम करना, संभालना और अपने छोटे मोटी धंधा। तरीके कोई दुश्मनी या किसी तरीके की कोई वाद विवाद इन बाहरी लोगों से कोई था ही नहीं। यहाँ गांव का होता तो दुश्मनी होता। इनके इतने सज्जन बच्चे थे कि कोई इनकी बुराई नहीं कर सकता है। सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन अभी तक पहुंचा है, बातचीत हुई? तक कुछ नहीं पहुंचा है हमारे पास में और कोई डेलीगेशन नहीं हुआ है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, उसी वक्त में हम इनको जो है तदफीन और मिट्टी देंगे जब सरकार आकर हमें जो है हमारी मांगों को पूरी करेगी। मुलजिमों को पकड़े और कम से कम जो है इनको 51 लाख रुपया का मुआवजा दे, वरना तो हम जो है दफनाने वाले नहीं हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं समाज की जो मांग है वो ये है कि जब तक सरकार का कोई डेलीगेशन नहीं आ जाता। बिल्कुल अमरदीप, हम आपके पास लौटेंगे। भरतपुर, वहीं पर अमरदीप मौजूद हैं जहां पर पंचायत चल रही है, क्योंकि भरतपुर के रहने वाले ही जुनैद और नासिर बताए जा रहे हैं जिनका कंकाल हरियाणा के भिवानी में एक जलती हुई कार से बरामद हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। लेकिन कंकालों का खौफनाक सच क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक कार, दो कंकाल। भिवानी की भयावह मिस्ट्री। हरियाणा के भिवानी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां लोहारू इलाके में एक जली हुई कार से कंकाल मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। खबर लगते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि ये कंकाल 2 युवकों के हैं। टीम ने यहां से कई सबूत अपने कब्जे में ले लिए हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को आशंका है कि गाड़ी में या तो आग लगी और दोनों सवार जिंदा जल गए, या किसी ने साजिशन आग लगाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें 2 नरकंकाल पड़े थे। और उसके बाद मौका मैं भी गया, CIA की टीम भी आई, FSL के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें। जांच आगे बढ़ी तो कार में मिले दोनों कंकाल का कनेक्शन राजस्थान के भरतपुर से हुआ, जिनका अपहरण हुआ। इनका नाम जुनैद और नासिर बताया जा रहा है। हालांकि भरतपुर IG का कहना है कि ये शव उन्हीं लोगों के हैं या नहीं, इसके लिए फॉरेंसिक जांच और DNA टेस्ट होगा। ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था और जलाया गया है। इसके लिए हमारी टीम परिजनों को लेकर के और मौके पर है। जो बॉडीज़ वहाँ पर हैं उनके पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, DNA एनालिसिस के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हो पाएगी। इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया और लिखा कि 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को राजस्थान के घाटनिका से अगवा कर लिया गया था। आज उनकी जलाई हुई लाशें मिली हैं। CM अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया। मुजरिम जाने माने गौ रक्षक हैं। जुनैद नसीर के परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। जांच की जा रही है, लेकिन मामला इसलिए पेचीदा है क्योंकि शव बुरी तरह से जल गए हैं। आला अधिकारियों ने बताया कि जिले की पुलिस को अलर्ट किया गया है। गुमशुदगी से संबंधित मामलों की जांच चल रही है।
एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।